उधर इन आतंकियों को मिली ऑनलाइन ट्रेनिंग का नया ऑडियो सामने आ चुका है। इस ऑडियो में क्या दावा किया गया है ये बताएंगे। दावा ये किया जा रहा है कि इन आतंकवादियों के लश्कर से जुड़े आतंकी ट्रेनिंग दे रहे थे और उन्हें जिहाद का नया तरीका भी बताया जा रहा था। उन्हें इस बात की ट्रेनिंग दी गई थी कि भारत में बड़े हमलों को कैसे अंजाम देना है और कैसे सुरक्षा एजेंसी से अपने आप को बचाना। दावा है कि उन्हें ये ट्रेनिंग लश्कर के आतंकवादी फरहतुल्लाह गौरी ने दी। तो इन आतंकवादियों को लेकर के ये जो ऑडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 इंडिया नहीं करता है, नया ऑडियो सामने आया है जिसमें आतंकवादियों को कैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई, ये किन किन लोगों के संपर्क में थे, बाकायदा लश्कर के आतंकवादियों ने ये ट्रेनिंग दी है। इस बात का खुलासा इस ऑडियो टेप के जरिए हुआ है। लश्कर तैयबा जो है वो भारत के अलग अलग शहरों, अलग अलग राज्यों में ऐसे युवाओं से संपर्क साधता है जो गुमराह आसानी से हो सकते हैं, यानी आतंकवाद के राह पर आगे बढ़ सकते हैं और इसी देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। और अब आपको वो ऑडियो सुनवाते हैं जिसमें फरहतुल्लाह गौरी को जिहाद की ट्रेनिंग देते हुए सुना जा सकता है। मुसलमानों को जिहादी सरगर्मियों में जाहिर करते हुए हर कुछ दिन बाद गिरफ्तारियां अमल में आती है, तो इन हालात में अगर हम सरगर्मी अख्तियार करें तो किस तरह हम अपनी सरगर्मी को अंजाम दे सकते हैं। कुछ भाई असलहा के हुसूल के लिए मुकामी स्मगलर्स और डीलर से राबिता करते हैं, ये जाने बगैर कि असलहा के जो डीलर हैं वो दोहरे एजेंट होते हैं। एक तरफ वो असलहा का कारोबार करते हैं, दूसरी तरफ पुलिस और इंटेलिजेंस के लिए मखबरी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। इस मद में हम अच्छी तरह तहक़ीक़ और मालूमात के बाद ही अपना कदम आगे बढ़ाएं, इससे हमें कामयाबी मिलेगी। हम अपनी सिक्योरिटी का मुकम्मल ख्याल रखें, ना ही हम दुश्मन को कमज़ोर समझें। जहाँ तक हमारी गिरफ्तारियों और आजमाइशों का ताल्लुक़ है, तो ऐसी गलतियाँ जिसे हम बार बार दोहराते हैं, ये गलतियाँ वजह बनती है हमें नुकसान पहुँचाने को। इस सिलसिले में मैं नौजवानों को चंद मशवरे देना चाहूँगा। सबसे अव्वल ये कि हम सोशल मीडिया को देखने, जानने और समझने का ज़रिया बनाएं। इससे हम राबते का ज़रिया ना बनाएं और ना हम सोशल मीडिया पर अपने ख़यालात का इजहार करें, बल्कि हम सोशल मीडिया को सिर्फ़ ख़बरों का ज़रिया बनाएं। ये हमारे लिए बेहतरीन होगा। इस ऑडियो की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इस ऑडियो में जो बातचीत है उसका इशारा यही है कि आतंकियों की ट्रेनिंग इसी तरीके से होती है। बिल्कुल। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरहतुल्लाह गौरी को आतंकवादियों का सरगना बताया है। स्पेशल सेल के सीपी एचजीएस धालीवाल ने कहा कि इन आतंकियों को सोशल मीडिया की मदद से फरहतुल्लाह गौरी पाकिस्तान में बैठकर बाकायदा ट्रेनिंग देता था। देखिए, इस सारे का जो जेनेसिस है वो क्रॉस बॉर्डर में पाकिस्तान में है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, जो इनके ओरिजिनल सरगना हैं उनका तार अहमदाबाद ब्लास्ट टाइम से कहीं ना कहीं क्रॉस बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। उसमें फरहतुल्लाह गौरी जो है मेन है और उसका सन इन लॉ फैसल है। लेकिन एक स्मोक स्क्रीन लगाने के लिए ये लोग जो हैं वहाँ से इनको डिफरेंट तरीके से एक ऑनलाइन गाइडेंस और ऑनलाइन लिटरेचर और जो रिमोट तरीके से, जैसे कि उनसे डायरेक्ट कनेक्शन ना हो सके, उस तरीके से तमाम चीज़ों की इनको हेल्प जो है मुहैया करवाते हैं। क्योंकि बहुत सारे नेट पे ऐसे माध्यम हैं जो आप भी जानते हैं, जिसके ज़रिए इंस्ट्रक्शंस भी मिल सकती हैं, मटेरियल भी मिल सकता है, लिटरेचर भी मिल सकता है। तो उन सारी चीज़ों का इन्होंने अभी तक यूज़ किया था आईडीज़ बनाने के लिए, एक्सप्लोसिव्स पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं तीनों इंजीनियर हैं, बीटेक हैं, कंप्यूटर साइंस हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे जो भी हो। तो दिल्ली के जैतपुर इलाके से गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी शाहनवाज बड़े हमलों की तैयारी में था। इसके लिए शाहनवाज लगातार सक्रिय भी था और मुंबई और गुजरात की भीड़भाड़ वाले इलाकों की जानकारी जुटा रहा था। दरअसल शाहनवाज ने ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए कई भीड़भाड़ वाले इलाकों की रेकी की थी। मुंबई और गुजरात में वीआईपी नेता भी उसके निशाने पर थे। वो पहले से रेकी कर रहा था, उसके साथ कई सारे लोग इसमें शामिल थे। इसके लिए शाहनवाज ने नेताओं के रूट्स की जानकारी भी जुटाई थी ताकि कोई गलती ना हो। शाहनवाज और उसके साथियों का गांधीनगर, अहमदाबाद में आईडी लगाने का प्लान था। साथ ही पश्चिमी राजस्थान के नक्शे से भी जानकारी हासिल की थी।
यानी कि वो हाईटेक भी था, मैप के जरिए भी जानकारी जुटा रहा था ताकि वो बड़ी आसानी से वारदात को अंजाम दे सके। राजस्थान में आईडी टेस्टिंग पॉइंट भी बना सके, इसके लिए उसने पूरी जानकारी जुटाई थी और वो काफी लोगों को बरकरार रहा था। जो वहां के लोकल थे उनको बरकरार लाने की भी उसने कोशिश की थी। ये बड़ा खुलासा हुआ है। दावा तो यहां तक हो रहा है कि उसने दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड में आईडी टेस्ट किए थे और दिसंबर 2022 से दिल्ली में रहकर हमले के लिए आईडी बनाने का काम वो कर रहे थे। यानी कि कहां-कहां उसने रेकी की थी, इसमें मुंबई के अहम ठिकाने शामिल हैं, इसके अलावा दिल्ली के ठिकाने शामिल हैं, उत्तराखंड तक भी उसके तार जुड़े हुए थे और सिर्फ उत्तराखंड नहीं, राजस्थान भी। यानी कि कई सारे राज्यों पर उसकी नजर थी और बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि उसने दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड में आईडी टेस्ट किए थे और दिसंबर 2022 से दिल्ली में रहकर हमले के लिए आईडी बनाने का काम कर रहा था। उसके साथ कई सारे लोग हैं, लेकिन जो ऑडियो क्लिप सामने आया है, हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन एक बात तो तय है कि जो लश्कर के आतंकी हैं वो लोगों को बरकरार रहे थे ताकि वो भारत विरोधी साजिश में उनका साथ दे पाएं।